अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के एमसीक्यू को बाकायदा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले हम एमसीक्यू की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है व्हिच इज नॉट द ओर ऑफ कॉपर। याद रखिएगा, कॉपर की मेटलर्जी का पूरा हमने डिटेल टॉपिक डिस्कस किया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कॉपर का और कौन सा नहीं है। तो ए में कहा जा रहा है एज्यूराइट, बी में कहा जा रहा है सिनेबर, सी में कहा जा रहा है कॉपर पायराइट और डी में कहा जा रहा है मेलासाइट। तो इनमें से एक तीन जो है वो कॉपर के और हैं जिनसे कॉपर को हासिल किया जाता है, एक जबकि कॉपर का और नहीं है। तो जिन्होंने टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड की हुई है तो उनको मालूम है ए, सी और डी तीनों जो है वो कॉपर के और हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी इज द आंसर, ये कॉपर का और नहीं है। अगला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर यूज इन फोटोग्राफी एक्सेप्ट। हमें कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी जो हमारे कोर्स में शामिल है टॉपिक, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स के नाम आए थे। याद रखिएगा, फोटोग्राफी का पूरा डिटेल टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। इनमें से कौन सा केमिकल जो है, इनमें से कौन सा केमिकल है जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल नहीं होता। सिल्वर नाइट्राइड, Na2S2O3, NH4SO4, AgBr। तो जिन्होंने फोटोग्राफी वाला टॉपिक अच्छे से अटेंड किया है उनको अच्छे से मालूम है कि ए, बी और डी जो है वो फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जबकि ऑप्शन सी जो केमिकल है ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल नहीं होता। फिर इसी तरीके से नंबर 4, इन गोल्ड प्लेटिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ। गोल्ड प्लेटिंग की बात हो रही है कि कैथोड, गोल्ड प्लेटिंग यानी हम करना चाह रहे हैं, इसमें कैथोड किस चीज का बना हुआ होगा हमें ये बताना है। तब मैं आपको थोड़ा सा गोल्ड प्लेटिंग का आपको थोड़ा सा फोकस बताऊं कि भाई ये हमारे पास जो है गोल्ड प्लेटिंग करनी है, तो भाई गोल्ड का जो सिंबल होता है वो क्या है, AU। अब AU गोल्ड जो इसके ऊपर आता है +3। तो अब बैटरी जो है एक जो है वो पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। अब जो वो हमें एक मेटल है जिसके ऊपर क्या करनी है, हमें गोल्ड प्लेटिंग करनी है। तो सोना हमने एनोड के तौर पे रखा हुआ है, यहां से गोल्ड का आयन आएगा और ये कैथोड पर आएगा और कैथोड इसके इलेक्ट्रॉन्स को लौटा देगा, तो यहां जाकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब यहां कहना चाह रहा है इन गोल्ड प्लेटिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ। गोल्ड प्लेटिंग में कैथोड किसके तौर पर इस्तेमाल होगा। ए में कहा जा रहा है कॉपर, मेटल टू बी प्लेटेड, सी में कहा जा रहा है गोल्ड और डी में कहा जा रहा है सिल्वर। तो कैथोड उस चीज का बनाया जाएगा जिसके ऊपर कोटिंग करनी है, क्योंकि एनोड से गोल्ड के आयन निकल कर कैथोड पर आएंगे। तो याद रखिएगा, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइसिस वाले कई रिएक्शन हमने किए हुए हैं, तो स्टूडेंट को अच्छे से मालूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मेटल टू बी प्लेटेड, जिसको मेटल प्लेटेड करनी है वो। अगला जो, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी। अगला जो है वो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास जो है वो किसका एलॉय है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, द प्रोटेक्शन प्रोसेस अगेंस्ट कोरोजन एंड पॉइजनिंग इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी मेटल की पॉइजनिंग और उसको कोरोजन से बचाते हैं उसे क्या कहते हैं, वो है टिन प्लेटिंग। याद रहे, टिन प्लेटिंग का पूरा डिटेल लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर इसी तरीके से अगला सवाल, नेम। हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ और कहा जा रहा है इसका नेम बताएं। तो याद रखिएगा, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है हमने क्या की हुई है, डिटेल में डिस्कस की हुई है और इसमें इस कंपाउंड का भी बाकायदा हमने डिस्कशन में शामिल किए हैं। तो जिन्होंने वो सीखा हुआ है उनको बिल्कुल सही तरीके से मालूम है, बी इज द करेक्ट आंसर, पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूपरेट 2। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए आपको हमारे 3 लेक्चर देखने होंगे। तो वो तीनों लेक्चर जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो 7 का करेक्ट आंसर है बी। नंबर 8, एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। नंबर 8, ओके, लेड क्रोमेट इज ऑब्टेन व्हेन पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन रिएक्ट विद। लेड क्रोमेट हमें हासिल होता है जब पोटेशियम क्रोमेट के सोल्यूशन को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो नंबर 8 का करेक्ट आंसर है सी, लेड एसीटेट। तो पोटेशियम क्रोमेट वाला लेक्चर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी रहेगी। नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांजिशन मेटल की है। इसमें कहा जा रहा है दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन कहा ही इसलिए जाता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। बी, दे फॉर्म कलर कंपाउंड, कलर कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल सही है। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ दिस। तीनों प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स मेटल के लिए बिल्कुल सही है।
फिर इसके बाद जो है अगले में कहा जा रहा है मोनोडेंटेंट लिगेंड्स। मोनोडेंटेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? ए में कहा जा रहा है दोस विच डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। मोनोडेंटेंट लिगेंड्स वो होते हैं जो एक लोन पेयर दे सकते हैं। दोस एसिड विच डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोस विच डोनेट मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोस कंपाउंड विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? 11 का करेक्ट आंसर है दोस विच डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो चीजें जो एक लोन पेयर डोनेट कर सकती है, एसिड होना जरूरी नहीं है, कोई भी हो। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 12, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। क्यों पैरामैग्नेटिक होते हैं? ए में कहा जा रहा है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या है? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और खुद मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं, खुद मैग्नेट में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है? कोबाल्ट दिया हुआ है। आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों जो है वो क्या है? फेरोमैग्नेटिक है। तो यहां ऑप्शन में सिर्फ कोबाल्ट है, तो हमारा आंसर जो है वो सी है। अगला सवाल है द मेटल व्हिच मेक्स द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट। वो कौन से मेटल होते हैं जो सबसे ज्यादा बेहतरीन कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं? ए में कहा जा रहा है अल्कली मेटल, बी में कहा जा रहा है ट्रांजिशन मेटल्स, सी में कहा जा रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, डी में कहा जा रहा है रेडियो एक्टिव मेटल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ट्रांजिशनल मेटल्स जो हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेहतरीन कैटलिस्ट का काम करते हैं। कहीं आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन भी देखोगे ना, कहीं प्लेटिनियम का इस्तेमाल है, कहीं निकल का इस्तेमाल, ये सब ट्रांजिशनल मेटल्स हैं। अगला सवाल, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर ड्यू टू। कंपाउंड्स जो होते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो कलर होते हैं क्यों? ए में कहा जा रहा है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी में कहा जा रहा है हाई मॉलिक्यूलर वेट, सी में कहा जा रहा है स्मॉल साइज, डी में कहा जा रहा है स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज। तो 15 की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कलर होने की वजह क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजिशन होती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग किस्म की रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं, अलग अलग किस्म के लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होते हुए कलर प्रोवाइड कर रही होती है, इसीलिए ये कलर होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कहा जा रहा है केमिनोफोर इज पिंक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। केमिनोफोर जो है ये पिंक कलर का होता है, किसकी मौजूदगी की वजह से? तो 16 का करेक्ट आंसर है ए, मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से इसका कलर जो होता है, क्योंकि पानी में जैसे ही डालते हैं ना एक्वस सोल्यूशन में, तो इस आयन की वजह से वो पिंक होते हैं। अगले सवाल में कहा जा रहा है ब्राउन बोतल इज यूज फॉर AgNO3 बिकॉज। सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्ट होता है ना, उसके लिए जो बोतल का जो इस्तेमाल होता है वो कौन सी थी? ब्राउन होती है। क्यों? ए में कहा जा रहा है ब्राउन बोतल आर चीपर, बी में कहा जा रहा है लाइट डू नॉट पास थ्रू ब्राउन बोतल, सी में कहा जा रहा है लाइट पासिस थ्रू ब्राउन बोतल, और डी में कहा नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लाइट डू नॉट पास थ्रू ब्राउन बोतल। ब्राउन बोतल से लाइट पास नहीं होती, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्ट होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है, रोशनी पड़ेगी वो खराब हो जाता है। तो खराब होने से बचाने के लिए इसलिए ब्राउन बोतल, अक्सर दवाइयाँ भी होती है ना कुछ ब्राउन बोतल में रखी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि रोशनी जब पड़ेगी तो वो दवाई खराब हो सकती है, तो इसीलिए ब्राउन बोतल का बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। अगला, यूरेनियम बिलोंग टू। यूरेनियम का ताल्लुक जो है वो किससे है? ए में कहा जा रहा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बी में कहा जा रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सी में कहा जा रहा है एक्टिनाइट, डी में है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। याद रखिएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक। तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम हुए। और एक्टिनाइट और लेंटिनाइट सीरीज जो होती हैं वो एफ ब्लॉक की होती हैं, तो इसका ताल्लुक किससे है? एक्टिनाइट सीरीज से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो यूरेनियम का ताल्लुक जो है डी इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है सच सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मे रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समटाइम इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फील्ड। वो चीजें जो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो और उनके मैग्नेट हटाने के बाद भी, मैग्नेट हटाने के बाद भी उनकी जो प्रॉपर्टीज हो वो कैसी हो? मैग्नेटिक रह जाएं, वो क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या हो जाते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटाइज होने की सलाहियत रखते हैं। फिर इसके बाद अगले में कहा जा रहा है EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बुक की एग्जाम्पल है EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? ये है हेक्साडेंटेंट लिगेंड। हेक्साडेंटेंट लिगेंड की बाकायदा ये एग्जाम्पल है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह MCQ 21 से बाकायदा जो है वो लेक्चर का आगाज करेंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ये पहला हिस्सा था जिसमें हमने कुछ MCQ डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।